जब तक हमारे पास सेनापति रहे, हम सेना के साथ युद्ध का संचालन सेना का किया जाता है। तभी तो सेना जब होती है तभी उसका नाम सेनापति होता है। और जब सेना नहीं तो सेनापति कैसा, पति किसका वो? जब सेना नहीं है तो सेनापति कैसा होगा? जब तक हमारे पास सेनापति रहे हमने युद्ध में भेजते रहे, और जब आज कोई सेनापति नहीं बचा तो सेना का संचालन करने के लिए हम स्वयं आए हैं। तुम कह रहे हो तुम पहले भी आ सकते थे, तो अब ये कहने में थोड़ा चरित्र का ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए। रावण पहले भी युद्ध में आया है। रावण पहली बार युद्ध में नहीं आया। जब प्रथम युद्ध में चारों दरवाजों पर सेना लगाई गई तो उसी समय रावण रथ में बैठकर हाथ में धनुष बाण लेकर युद्ध करने के लिए आया है। तो ये तो तुम कह ही नहीं सकते कि पहले आ जाते, तो हम तो पहले से युद्ध में डटे हुए हैं। अब रही बात हमारी तुम्हारी वीरता की, तो राघव ये खून के प्यासे है भैरव और रक्त की प्यासी जमीन, और फैसला हो जाएगा या तू नहीं या मैं नहीं, या तू नहीं या मैं नहीं। तो ये गिरिमंडल होगा चूर चूर और ये पृथ्वी थर थर कर पाएगी जिस समय भी रघुवंशी की विजय कमान खिंच जाएगी। ये हुआ है कौन? ये हुआ है कौन ऐसा जो हमारी वीरता बोले, ये पराक्रम से प्रबल होके मेरी गंभीरता बोले, ये मचाऊ क्रांति भूतल में, ये मचाऊ क्रांति भूतल में तो प्रलय का वेग में ला दूं और भीषण हुंकारों से सारी वीरता बुझा दूं। अरे दशानन, इन बातों से तू मार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भाई भी कहता है। इसलिए लंका में अगर वीर हो तुम, लंका में अगर वीर हो तुम, तो अब ममता छोड़ो प्राणों की, देखो और सब लो होती है वर्षा रामचंद्र के बाद। ये गर्व गिर जाते नरेश राजाओं के सोच और गर्व महिपालों के इस थाना में धौल खाते हैं। ये रक्त से होती है रक्त वर्ण वस्तु में, ये रंड मुंड सुन के ये पहाड़ लग जाते हैं। सामने ना आता कोई वीर, अवधेश कुमार सरोज कृपाण हाथ पिछलाते हैं। तो फिर बजाओ रणभेरी, अभी पता चल जाएगा। जय महाकाल, जय महाकाल। तो देखा रावण ने अपने शीश काट काट कर कई बार शिवजी पर चढ़ाए हैं और आज एक एक के बदले अनेकों पाए हैं। राघव क्या सोच रहे हो? रावण को मारना क्या इतना आसान है? लंका विजय का जो स्वप्न तुमने देखा है उसको साकार करना क्या इतना आसान है राघव? इतना आसान नहीं है। रावण को मारना इतना सरल नहीं है जितना सरल तुम समझ रहे हो, क्योंकि राघव मैं चाहूं तो क्या से क्या कर दूं, मैं चाहूं तो क्या से क्या कर दो, निज भक्ति को कर सामने में शक्ति तेरी रोक दूंगा। मुझ में वो सामर्थ्य है
कि मैं तुम्हारी शक्ति को रोक सकता हूं। निज भक्ति को कर सामने, मैं शक्ति तेरी रोक दूंगा और दिखलाऊंगा यदि रावण तो ये पंथ तेरा मैं रोक दूंगा। ये सरसरासन से चलेंगे, कितने ही बाण तुम अपने इस धनुष से चला लो राघव, लेकिन रावण का अंत नहीं हो सकता। सरासन से चलेंगे पर इति अंत तक न पाएंगे। ये श्रीबिंदु छलकेंगे, तुम्हारे चरण भी थक जाएंगे राघव। तब ये निष्कासित भाई मेरा राम विभीषण तन तब देखा, तब ये निष्कासित भाई मेरा एक युक्ति तुम्हें बतलाएगा। उस युक्ति के द्वारा ये रावण मारा जाएगा, फिर घर का भेदी लंका ढाबे ये बन मुहावरा छा जाएगा। संसार में ये मुहावरा प्रचलित हो जाएगा आज से कि घर का भेदी लंका ढाबे। तो घर का भेदी लंका ढाबे बन मुहावरा छा जाएगा। इतने के बाद भी राघव मेरे बिंब का दुनिया में कोई प्रतिबिंब तक न पाएगा। मेरे जैसा कोई नहीं होगा। मेरे बिंब का दुनिया में कोई प्रतिबिंब तक न पाएगा। तब कल्पनाओं का बना के रावण, लोग कल्पना करेंगे रावण बड़ा विशालकाय था, लोग कल्पना करेंगे रावण के 10 सिर थे, लोग कल्पना करेंगे रावण के 20 भुजाएं थी, कोई कहेगा रावण काला काला दिखता था, कोई कहेगा रावण बड़ा विकराल दिखता था। तो तब कल्पनाओं का बना के रावण हर साल इसी तरह गांव-गांव, शहर-शहर जलाया जाएगा। फिर जलेगा रावण कपड़े का ही राघव। इतने के बाद भी जलेगा रावण केवल कपड़े का ही। ये रावण नहीं मिटाया जाएगा, ये रावण नहीं जलाया जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि समाज में जब तक विखंडता, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, लालच, क्रोध, अभिमान, झूठ ये सब विद्यमान रहेंगे, तब मैं मरकर भी अमर हो जाऊंगा। वहां मेरा स्थायित्व रहेगा, मेरा आधिपत्य रहेगा। इसलिए राघव, अब मेरे भाई ने राम भगवान इस तरह मर नहीं सकता है, किसी भी हथियार से, तीर से, बर्छी से, भाला और ढाल तलवार से। नाभि में है अमृत कुंड जानना चाहिए, मरने से पहले भगवान इसे झुकाना चाहिए। ओ भगवान इसके नाभि में अमृत कुंड है। विभीषण, और ये 500 रुपया श्री भगवती यादव दाऊ खिदरपुरा प्रदान करते, धन्यवाद। आज तूने मेरी मृत्यु का राज बता दिया। आज तूने मेरी मृत्यु का राज बता दिया। लोग कहते हैं भाई कितना भी दुश्मन हो पर राज छुपाना ना चाहिए। भाई से कोई राज की बात छुपाई नहीं जाती है। मैंने नीति का प्रयोग किया, अपने मृत्यु का राज अपने भाई को बता दिया था, लेकिन आज यही भाई मेरी मृत्यु का कारण बन रहा है। तो बस इस तपस्वी से पहले विभीषण तुम्हें मरना पड़ेगा। सावधान, सावधान। राघव, आप सच्चे भक्त वत्सल हैं। आज आपने शत्रु के भाई की सुरक्षा करके अपनी भक्त वत्सलता को प्रमाणित किया है। आप सच्चे भक्त वत्सल हैं। राम, अब ये अंतिम वार्ता है, ये भक्त और भगवान की वार्ता है। अब कोई नहीं है, अब यहाँ कोई नहीं है। अब यहाँ केवल हम और आप हैं।
तो हे राम, हे राम, मुझे विश्राम चाहिए। हे राम, मुझे विश्राम चाहिए। बहुत चला मैं जीवन पथ पर, बहुत चला मैं जीवन पथ पर, थके हुए ये पग मेरे हैं। अब इनको भी, वो थक गए हैं, उनका दोष नहीं है। सर्दियां देखे थक गए हैं। हाँ, क्यों? देखो कब से मेहनत हो रही है, थक गए हैं, उनके लिए ना कहिए। थके हुए ये बाजू मेरे, अब इनको भी आराम चाहिए। हे राम, मुझे विश्राम चाहिए। बहुत चला मैं जीवन पथ पर। लोग कितना चलते हैं, साल चलते हैं, 10 साल चलते हैं, 100 साल चलते हैं, 1000 साल चलते हैं, लेकिन रावण तो कब से चल रहा है महाराज। हे प्रभु, रावण कब से चल रहा है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष और द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष और त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष। और चारों युगों की उम्र का योग किया जाता है तो योग बनता है 43,20,000 वर्ष। और 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी व्यतीत हो जाए तब एक चतुर्युगी मानी जाती है। और रावण के जीवन में ऐसे 43,20,000 वर्ष 71 बार आकर चले गए। 71 बार आकर चले गए। ये 72वीं चतुर्युगी का 28वां त्रेता है। मेरे सामने कितने बार सतयुग, द्वापर, कलयुग आकर चले गए। ये 72वीं चतुर्युगी का 28वां त्रेता है जिसमें राम और रावण आमने सामने युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो बहुत चला मैं जीवन पथ पर, मुझको भी विश्राम चाहिए। हे राम, मुझे आराम चाहिए। अगणित युद्ध लड़े इन बाजुओं ने, अगणित युद्ध लड़े हैं मैंने, तो मुझको भी अब आराम चाहिए। हे राम, मुझे विश्राम चाहिए। हे राम, मुझे विश्राम चाहिए। मैं जीवन के अंतिम युद्ध के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अपने धनुष पर बाण चढ़ाओ राघव। आपके नुकीले बाणों का स्वागत करने के लिए इस रावण का वक्षस्थल तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार। झाड़े सर एक तीर, रघुनायक सायक चले। सायक एक नाविकर सोखा, अपर लगे वही सिर कर रोपा। डोली भूमि गिरत 10 कंकर, छुबित सिंधु नबित गज भूधर। कुमार लक्ष्मण, जाओ दशानन जी से कुछ राजनीति के बारे में ज्ञान ले लो, क्योंकि इनके समान कोई दूसरा राजनीतिज्ञ नहीं है। और यदि यह समाप्त हो गए तो राजनीति भी धरा से समाप्त हो जाएगी। जाओ दशानन जी से राजनीति का ज्ञान ले। हे लंकाधिपति महाराज रावण, हमने सुना है आप 4 वेद 6 शास्त्र कई पुराणों के ज्ञाता हैं। हम चाहते हैं आप अपने प्राणों को त्यागने से पहले हमें कुछ राजनीति सिखलाते जाएं। महाराज भैया प्रणाम। वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। क्यों, क्या कहा? भैया मैं जाकर के सर के तरफ खड़ा हो गया था और पूछा तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे। बस यही भूल है। भले ही पहले तो किसी व्यक्ति से यदि कुछ लिया जाता है तो उसके सर पर चढ़कर नहीं, उसके चरणों में रहकर कुछ पाना है तो चरणों में जाना पड़ेगा। और फिर भले ही वह शत्रु है
लेकिन फिर भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण इस वसुंधरा का देवता है, और यदि हम देवता के सर पर चढ़कर कुछ प्राप्त करना चाहें तो क्या मुझे मिलेगा? कभी नहीं। इसलिए चलो, मैं स्वयं साथ में चलता हूं। 4 वेद का अध्ययन करने वाले वेदाध्यायी पंडित दशानंद जी के श्री चरणों में क्षत्रिय कुमार राम का प्रणाम स्वीकार हो। हे राघव, जीवन के इस अंतिम दौर में अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो ऐसा देने वाला हूं जिसने देने के क्रम में कोई संकोच ही नहीं रखा। लोग घर देते हैं, जमीन देते हैं, धन देते हैं, वस्त्र देते हैं, अन्न देते हैं। रावण ने तो अपना जीवन ही आपके नाम लिख दिया। अब और क्या लेने आए हो? राघव, संसार कहता है दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारे संसार को देने वाला राम है, लेकिन ये राम से पूछो कि राम को यदि किसी ने कुछ दिया है तो वो केवल रावण है। रावण ने तो अपना जीवन ही राम के नाम लिख दिया। सारा जीवन मैंने आपको दे दिया, अब अंतिम क्षणों में और क्या लेने आए हो? आपसे कुछ राजनीति के बारे में जानना चाहता हूं। शायद आप इस धरा से जब चले जाएंगे तो आप यदि ये राजनीति का ज्ञान मुझे दे जाएंगे तो राजनीति धरा पर सुरक्षित रहेगी। आपके जाने के बाद कोई ऐसा राजनीतिक नहीं, ये राजनीति भी समाप्त हो जाएगी। राघव, जीवन में अब इतनी सांसें शेष नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। अब इतने हमारे पास सांसें शेष नहीं रह गई हैं जो आपको नीति का ज्ञान दें, राजनीति के विषय में कुछ बताएं। लेकिन अब आप आ ही गए हो तो उपयुक्त समय की चंद बातें मैं आपको अवश्य बताऊंगा। अपना धनुष हमें प्रदान करो राघव। लक्ष्मण, तुम अपना बाण हमें दे दो। अब दोनों भाई तैयार हो जाओ। राघव, ये दुनिया की प्रथम राजनीति है। शत्रु चाहे मरणासन्न क्यों न हो, शत्रु चाहे मरने वाला ही क्यों न हो, लेकिन कभी भी शत्रु के समीप नहीं जाना चाहिए और अपना अस्त्र और शस्त्र कभी शत्रु के हाथ में नहीं देना चाहिए। ये प्रथम नीति है। और राजनीति आपसे अधिक संसार में कोई नहीं जानता। नीति प्रीत स्वार्थ परमारथ को न राम सन जान जठारत। आपके जैसा तो जानकार कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी नीति कहती है अच्छा कार्य करो शीघ्र हो जाए, जितने जल्दी उतना अच्छा, और बुरे काम को टालो तुम टल जाए, जितना उतना अच्छा। अच्छाई में करो न देर, अच्छाई में कभी देर नहीं करना चाहिए। रावण के जीवन का यही तो सिद्धांत रहा। मैंने सोचा था सागर के जल को मीठा कर दूंगा, मैं चाहता तो कर देता, मेरे में वो सामर्थ्य थी कि मैं चाहता तो कर देता, लेकिन मैं सोचता रहा आज नहीं कल कर दूंगा, आज नहीं कल कर दूंगा, आज नहीं कल कर दूंगा, और सोचते सोचते सारा जीवन व्यतीत हो गया, मैं कर नहीं पाया। दूसरा कार्य मैंने विचारा था, मैं स्वर्ग में सीढ़ियां लगवा दूंगा ताकि लोग स्वर्ग के लिए लालायित रहते हैं, आने जाने में परेशानी नहीं हो। मैं सोचता रहा, मैंने ऐसा किया नहीं। मैंने विचार किया था कि सोने में सुगंध भर दूंगा, लोग सोने के और पीतल की धातु का पहचान जल्दी से नहीं कर पाते हैं। मैंने सोचा था सोने में सुगंध भर दूंगा ताकि सोने की पहचान जल्दी हो जाए, लेकिन मैं ऐसा सोचता रहा, मैंने किया नहीं। राघव, अब मैं अंतिम क्षण में तुम्हारे भाई लक्ष्मण की ओर जब मैं देखता हूं तो मैं देख रहा हूं कि लक्ष्मण के मन में
इस बात का अभिमान हो गया कि हमने लंका पर विजय प्राप्त कर ली। तो राघव, वास्तविकता आज के युद्ध में कौन जीता? भले ही श्रेष्ठ होता है, जीत आपकी ही हुई। हाँ, इसलिए आज के युद्ध में कि आपने ही इस धरातल पर भी मुझे बुलाया है। ये तो भक्त और भगवान का युद्ध था। ये युद्ध संसार के दृष्टिकोण में भले ही राम और रावण का हो, लेकिन वास्तविकता में ये युद्ध एक भक्त और भगवान के बीच में चल रहा था। और कुछ बाजियां हार कर जीती जाती हैं। संसार की दृष्टिकोण में भले ही लोग कहें कि वो हार गया, लेकिन वो हार कर भी जीत जाता है और जीतने वाला जीत कर भी हार जाता है। आज वही हुआ। आज के युद्ध में भी संसार के दृष्टिकोण में भले ही लोग कहें राम की विजय हुई है, लेकिन वास्तविकता में आज के युद्ध में जीत तो रावण की हुई है। क्यों? क्योंकि मोर जियत तुम मोरपुर लखेऊ न लखन कुमार। मेरे रहते लंका में लक्ष्मण तुम आ नहीं पाए, और अब भी मैं मरना सन्न हूं, लेकिन मुझ में वो सामर्थ्य है कि मैं अपने रहते आपको लंका प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो मोरे रहते तुम मोरपुर लखेऊ न लखन कुमार, और तोर रहत में तोरपुर चले प्रचार। मैं आपके सामने आपके उस परम धाम को जा रहा हूं। यदि है सामर्थ्य तो रावण को रोक के दिखाओ। कोई नहीं रोक सकता रावण को। और रावण वहां जा रहा है जहां के लिए रावण वांछित था। इसलिए राम, अब केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि शक्ति मेरे साधना की शेष रहना चाहिए। राघव, शक्ति मेरी साधना की ये शेष रहना चाहिए, और हम रहे न रहे कोई बात नहीं। हम रहे न रहे, पर ये देश रहना चाहिए। ये देश रहना चाहिए। एवं वस्तु ऐसा ही होगा चाहिए। जब भी कहीं किसी की ये सुर लहरियां गुनगुनाएंगी, जब भी कहीं किसी की ये ऐसे मनीषियों की जब कहीं सुर लहरियां गुनगुनाएंगी, तो बेसाख्ता राघव तुम्हें हमारी याद आएगी, तुम्हें हमारी याद आएगी, तुम्हें हमारी याद आएगी। इसलिए अब मैं उस परम धाम के लिए जाना चाहता हूं। एक बार यहां बैठे हुए सभी लोग बड़े उच्च सुर में जय घोष करें, और मैं इस ग्राम के लिए, इस आयोजन के आयोजकों के लिए, यहाँ के समूचे नगरवासियों के लिए, मेरे द्वारा केवल कुछ नहीं है देने। ब्राह्मण के पास होता ही नहीं है कुछ। ब्राह्मण तो सदैव लेता रहता है, देता कुछ नहीं है। देने के लिए यदि ब्राह्मण के पास होता है तो वो केवल आशीर्वाद होता है। तो आप समूचे नगरवासियों के लिए केवल इतना है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशया सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। आप लोग धन धान्य से सदैव परिपूर्ण रहें। आपका ये नगर सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त रहे, मुक्त रहे, मुक्त रहे। और हमारे भाई परम स्नेही ब्रजेश कुमार जी, पाना भाई, आपके लिए आप सदैव निरोगी रहें। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादाद नवरिद्ध सिद्धि बाता हता शत्रु विनाशनं च ईदकार शब्दस्य दरिद्र नाशाय। आपकी जय हो, विजय हो, विजय हो। एक बार बड़े उत्सुर में जय घोष करें। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव। वीर हनुमान जाओ, तुम अशोक वट। हे भाई
घर को ढाया है, भाई होकर भाई को रण में संघार कराया है। हे भाई आंखें खोलो, मैंने ही अपने कुल का नाश कराया है, मुझे इसका बहुत अफसोस है। विभीषण, कहिए भगवान। ये 5 तत्वों से बना हुआ यह अधम शरीर, अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है। तुम जाकर अपने भाई दशरथ की दाह क्रिया करो जो आज्ञा भगवान। और लक्ष्मण तुम जाकर विभीषण को राजपथ